बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नामक एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी और दोनों ही बड़े नेक दिल के थे। पर उनमें एक कमी थी, वे काम करने से जी चुराते थे। दोनों यही सोचते थे कि जो भाग्य में लिखा होगा वह बिना मेहनत के ही मिल जाएगा। इसी वजह से वे गांव के और लोगों से गरीब रह गए थे। गरीबी और पैसों की कमी ने उनके जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा कर दी थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे एक ही जोड़ी कपड़े महीनों तक पहनते थे। कभी खाना मिलता तो कभी भूखे ही सोना पड़ता था। वे सारा दिन गांव की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई दयालु इंसान उन्हें खाना खिला देता जिससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन जब वे दोनों मित्र ऐसे ही गलियों में घूम रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे तो एक ने कहा, अरे भाई, अब इस नगर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। यहाँ हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से किसी दूसरे राज्य में चले जाना चाहिए। मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा में 50 कोस दूर रतनपुर नाम का एक राज्य है जहाँ राजा सूरज सिंह का राज्य है। सुना है कि वे बहुत ही दयालु राजा हैं। हमें वहां जाकर किसी तरह उनसे मिलना चाहिए और अपनी मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी जरूर सहायता करेंगे। शायद इसी तरह हमारे अच्छे दिन लौट आए। उसके साथी ने कहा, तुम्हारी सलाह अच्छी है। हमें रतनपुर के लिए कल सुबह ही निकल जाना चाहिए। अगली सुबह वे दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और आदमी मिला जो बहुत गरीब था लेकिन नेक दिल का था और भगवान पर बहुत भरोसा रखता था। उसने उन दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो और इतनी लंबी यात्रा क्यों कर रहे हो? किस राजा के पास अपनी अर्जी लेकर जा रहे हो? उन दोनों में से एक ने जवाब दिया, भाई, मेरा नाम रामदीन है और यह मेरा मित्र हृदेव है। हमारी किस्मत खराब चल रही है। हमने अपने गांव में बहुत कोशिश की लेकिन वहां हमें सिर्फ नाकामी ही मिली। शायद वह गांव अब हमें कुछ नहीं दे सकता, इसलिए हम रत्नपुर की ओर जा रहे हैं। सुना है कि वहां के राजा सूरज सिंह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उनके महल के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते और वे किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। यह सुनकर वह नेक दिल इंसान मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम शंकर दास है। किसी समय में मैं बहुत अमीर था लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे गांव में मेरी कोई